Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this video lecture we discuss some basic MCQs of Coulomb's law. So the first question is given that the Coulomb force between two point charges depend upon. Coulomb force जो है, जैसे कि अगर हम Coulomb's law पे गौर कर ले और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन पे गौर कर ले तो F इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए बता रहे कि कूलम फोर्स जो है किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन देम, चार्ज पे भी डिपेंड कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम, देखिए फोर्स का डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, इस पे भी डिपेंड कर रहे हैं। और तीसरा है द मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड, जिस यानी ये के हमारे पास कूलम कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, इस पे भी डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कूलम्बिक फोर्स है मीडियम पे भी डिपेंड कर रहे हैं, चार्ज पे भी डिपेंड कर रहे हैं, रेडियस पे भी डिपेंड कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर बता रहे कि द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट के डिपेंड अपॉन, के की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। तो देखें कि अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन से गौर कर ले तो यहाँ पर एक या चलो द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, द सिस्टम ऑफ द यूनिट यूज्ड, बोथ द सिस्टम ऑफ द यूनिट, बोथ ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड द मीडियम बिटवीन द चार्जेस या नॉन ऑफ द अबव। बता रहे कि किस चीज़ पे डिपेंड करे। अगर हम ऊपर फार्मूले पे गौर कर ले तो यहाँ पर फोर्स, चार्ज और रेडियस जो है ये है हमारे पास जो यूनिट सिस्टम के जो यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं के इस पे भी डिपेंड कर रहे हैं, और साथ में यानी मीडियम पे भी डिपेंड कर रहे हैं। यानी एयर मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग होगा, डाई इलेक्ट्रिक के लिए अलग होगा। यानी देखिए मीडियम पे भी डिपेंड कर रहे हैं और साथ में जो हमारा यहाँ पर सिस्टम के यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं इस पे भी डिपेंड कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, यानी सिस्टम यूनिट्स पे भी डिपेंड कर रहे हैं और मीडियम पे भी डिपेंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन VQ. If a glass slab is placed between them, the force between them, बता रहे कि टू चार्जेस हैं यानी एक वैक्यूम में है और फिर इसके बीच में एक ग्लास स्लेब एक डाई इलेक्ट्रिक को रिप्लेस किया तो कूलम्बिक फोर्स पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए कूलम्स लॉ के टॉपिक पढ़ने के बाद हमारे पास एक रिलेशन आ जाते हैं कि कूलम्स फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम के अंदर इसको हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। और इसमें हमारे पास एक इक्वेशन बन जाते हैं कि एफ प्राइम एज यानी लेस देन एफ, कि अगर हम किसी मीडियम के अंदर यानी दो चार्जेस के अंदर एयर मीडियम है और फिर इसके अंदर हमने डाई इलेक्ट्रिक कर दिया तो डाई इलेक्ट्रिक के लिए हम एफ प्राइम को यूज़ कर देते हैं और एफ जो है इसको हम फ्री स्पेस के लिए एयर मीडियम के लिए यूज़ कर देते हैं। तो जो कूलम्बिक फोर्स है डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं और यानी एयर मीडियम के अंदर हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम इंक्रीज होते हैं एज़ कम्पेयर टू डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो जैसे कि अगर हम इसके अंदर ग्लास स्लेब या डाई इलेक्ट्रिक रिप्लेस कर देते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाते हैं। वेल डिक्रीज जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। वेल इंक्रीज, वेल रिमेन अनचेंज, में इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर मेटल इज, देखिए ज़्यादातर इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम मीडियम के लिए, एयर मीडियम के लिए, फ्री स्पेस के लिए इस तरह इसके लिए कंसिडर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मेटल आया है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है मेटल के लिए ये बराबर ये होता है इनफाइनाइट, यानी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है। ठीक है। क्वेश्चन 5, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज इज डबल, द कूलम फोर्स बिटवीन देम बिकम। डिस्टेंस डबल है तो कूलम फोर्स पे क्या इफेक्ट हो सकता है। कूलम्स लॉ हमें गिवन है कि F इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो दिस इज इक्वेशन 1। अब यहाँ पर बता रहे कि R प्राइम जो है ये बराबर है किस चीज़ के, 2R के इक्वल है। तो F प्राइम जो है ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, F प्राइम इज इक्वल्स टू, लेट सपोज बाकी को चार्ज सेम है हमारे पास तो हम इसको लिख सकते हैं कि के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्राइम का स्क्वायर, इसको हम यूँ लिख सकते हैं। अब इसी R प्राइम की जगह पर हमने लिखना है 2R, तो ये आ जाएगा हमारे पास F प्राइम इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई 2R क्यू स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास क्यू के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये आ जाएगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई
2 का स्क्वायर 4, तो इसको हम 1/4 आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है? इक्वेशन 1 के मुताबिक ये एफ के इक्वल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/4 एफ आ जाएगा। तो इट्स मीन कि अगर हमारे पास डिस्टेंस डबल हो जाते हैं तो जो कूलम फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रिड्यूस बाय अ फैक्टर 4, यानी 4 टाइम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज हाफ, द कूलम फोर्स बिटवीन देम बिकम। अब डिस्टेंस यहाँ पर हाफ हो रहे, इट्स मीन आर प्राइम इज इक्वल्स टू आर का आधा हो रहे, हाफ हो रहे, तो कूलम फोर्स पे क्या इफेक्ट हो रहे? यही इक्वेशन जो 1 जो है इसके लिए भी यूज़ कर रहे, और ये वाला इक्वेशन जो है लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 2, इसके लिए यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो है रेडियस चेंज हो रहे, तो इसको हम लिख लेते हैं कि एफ प्राइम इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर आ जाएगा r डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इट्स मीन इसको सॉल्व करके हमारे पास बन जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बन जाएगा। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स है, ये आ जाएगा एफ प्राइम इज इक्वल्स टू 4 डिवीजन में है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और हमें मालूम है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है? ये एफ के इक्वल है, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम इज इक्वल्स टू 4f बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना कि जब रेडियस हाफ हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 4 टाइम इंक्रीज हो जाते हैं, और जब रेडियस डबल हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये 4 टाइम डिक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब रेडियस हाफ, तो यहाँ पर 4 टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बता रहे कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 2 कूलम्स एंड प्लस 6 कूलम रिपेल ईच अदर, यानी सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे, आ फोर्स 12 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में फोर्स है 12 न्यूटन। देखिए 2, 6, 12 न्यूटन हमारे पास लॉजिकली 12 न्यूटन फोर्स है। If a charge of -2 कूलम is given to each of these charges, इन दोनों चार्जेस को, यानी इसको भी -2 कूलम चार्ज दे रहे और इसको भी -2 कूलम चार्ज दे रहे, द फोर्स विल नाउ बी। देखिए एक हमारे पास Q1 है +2 कूलम, और Q2 है हमारे पास +6 कूलम, और इन दोनों का जो फोर्स है वो है 12 न्यूटन फोर्स है। इसको भी -2 कूलम फोर्स दे दिया, चार्ज दे दिया, और इसको भी -2 कूलम चार्ज दे दिया। तो देखिए अगर यहाँ पर -2 कूलम आ जाएगा तो +2 कूलम और -2 कूलम ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेगा, तो Q1 हमारे पास 0 बन जाएगा। अगर Q1 0 बना तो F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जब Q1 0 है तो पूरा जो यहाँ पर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है ये 0 हो जाएगा। इट्स मीन इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर Q1 हमारे पास 0 के बराबर हुआ, तो फोर्स भी इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम गौर कर लें, 2 पॉइंट चार्जेस +2 कूलम्स एंड +6 कूलम रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, यानी +2 कूलम +6 कूलम 12 न्यूटन फोर्स है। इफ अ चार्ज ऑफ -4 कूलम इज गिवन टू ईच ऑफ दीज चार्जेस द फोर्सेज विल बी। तो देखिए -4 कूलम चार्ज अगर हम दे रहे तो देखिए Q1 हमारे पास +2 है, और इसको हमने -4 कूलम चार्ज दे दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 कूलम। Q2 हमारे पास कितना है? 6 कूलम है। अगर इसको हम -4 कूलम चार्ज दे देते हैं तो ये Q2 हमारे पास बराबर हो जाते हैं किस चीज़ के? ये भी +2 के कूलम के इक्वल हो जाएगा। और देखिए कंडीशन के हिसाब से +2 मल्टीप्लाई बाई +6 12 न्यूटन फोर्स, तो इन दोनों का देखिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 2 2 4। इसका मतलब ये है कि देखिए एक पे हमारे पास माइनस चार्ज है, दूसरे पे प्लस चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हमारे पास 4 न्यूटन फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें ना, 4 न्यूटन रिपल्सिव, 4 न्यूटन अट्रैक्टिव, तो 4 न्यूटन जो है इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बता रहे कि द कूलम फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन 2 प्रोटॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एस। 2 प्रोटॉन है, देखिए प्रोटॉन हमारे पास देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होते हैं बट अपोजिट इन नेचर। बता रहे कि 2 प्रोटॉन हैं, ठीक है, प्रोटॉन पे हमारे पास चार्ज बराबर होते हैं 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम चार्ज होते हैं, लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होते हैं।
बता, और डिस्टेंस हमारे पास है r इज इक्वल्स टू r हमारे पास है r बराबर है किस चीज़ के 1 मीटर के इक्वल है। अगर इस बता रहे कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, तो जैसे कि अगर इसके लिए हम कूलम्स लॉ यूज़ कर दे तो F इज इक्वल्स टू K, 2 प्रोटॉन है तो इसके लिए इस लिख सकता हूँ कि E प्लस का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास F इज इक्वल्स टू K की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंशियल 9 और E की जगह पर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड बाय R हमारे पास 1 स्क्वायर है और 1 स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा मेरे पास, इसको यानी इसको अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा तो F की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी, यानी F की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा इसको जैसे 2.3 एक्सपोनेंशियल माइनस 28 न्यूटन जो है यहाँ पर क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा दोनों प्लूटॉन्स पे अगर 1 मीटर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर है हमारे पास 2.3 एक्सपोनेंशियल माइनस 28, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। दोनों प्लूटॉन के बीच में अगर 1 मीटर डिस्टेंस है तो फोर्स हमारे पास 2.3 एक्सपोनेंशियल माइनस 28 न्यूटन फोर्स होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बता रहे कि द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने रेशो बताना है। तो देखिए और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो बताना है। तो इट्स मीन Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये आ जाएगा हमारे पास Fg ग्रेविटेशनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कूलम्स लॉ के हिसाब से K E स्क्वायर इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह पर मैंने E लिख दिया डिवाइड बाय R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल लॉ जो है हमें बता रहे कि G m स्क्वायर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये R स्क्वायर R के साथ कैंसिल हो जाएगा और K E स्क्वायर डिवाइड बाई G m बन जाएगा, G m स्क्वायर बन जाएगा। देखिए अब ये K हमारे पास कूलम कांस्टेंट है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिख दें तो K की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंशियल 9 और E की वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। G की वैल्यू है हमारे पास 6.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 11 और M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 31 kg और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगर इस चीज़ को हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाते हैं 4 समथिंग एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 42 आ जाते हैं, हमारे पास आंसर आ जाते हैं अगर इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं। तो इट्स मीन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन के बीच में और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में जो रेशो है वो फोर्स समथिंग एक्सपोनेंशियल 42 के दरमियान है, यानी 10 की पावर 42, यानी फर्स्ट एक ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन कूलम्स लॉ पे। इस पर मज़ीद क्वेश्चन भी है, इसको मैं पार्ट बी में डिस्कस करूँगा इस वीडियो के लेक्चर की पार्ट बी में। अल्लाह हाफ़िज़।